हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल में स्वागत है। तो आज हम क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का प्रावर्तन। तो चलो इस चैप्टर के बारे में आज हम विशेष प्रकार से पढ़ेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि पूरे ध्यान और फोकस के साथ इस क्लास को ध्यान से देखें और पढ़ें। तो इसी के साथ आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना है, सबसे पहले लिखा है प्रकाश का प्रावर्तन। प्रकाश का प्रावर्तन यह क्लास टेंथ का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है प्रकाश का प्रावर्तन। तो सबसे पहले हमें समझना है कि प्रकाश का प्रावर्तन। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? पहले अगर प्रकाश हम नहीं समझें तो उसका प्रावर्तन समझेंगे नहीं। तो सबसे पहले समझना है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो ध्यान देना है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने की शक्ति प्रदान करता है। क्या अंधेरे में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। हमारे पास उस समय भी नेत्र यानी आँख होता है, लेकिन फिर भी हम वस्तु को देख पाते नहीं। यानी कि देखने में हमको मदद कौन करता है? प्रकाश। तो देखना क्या है? काम। देखना क्या है? काम। यानी कि प्रकाश सीधा सीधी एक प्रकार का, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा है। तो ऊर्जा कहते किसे हैं? ऊर्जा कहते किसे हैं? एक दिन हम समझाए थे कि काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। काम करने की शक्ति ही क्या है? ऊर्जा। तो बताओ, देखना काम नहीं है? यस सर। हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो देखना भी तो काम है। तो देखने में भी जो ऊर्जा होता है लगता है, देखने में भी ऊर्जा लगता है, लेकिन वह किसका ऊर्जा होता है? प्रकाश का। प्रकाश की ऊर्जा से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। और प्रकाश क्या है? प्रकाश का गुण देखो। प्रकाश का गुण। तो पहला हम देखें कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो बताओ, क्या एक ऊर्जा को हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? देखो, अब तुम देखा होगा कि मानो यह सूर्य प्लेट है। क्या है? सूर्य प्लेट है। और यहाँ पर सूर्य है। क्या है? सूर्य। तो सूर्य से चला प्रकाश का किरण। प्रकाश किरण। तो सूर्य से चला प्रकाश का किरण और किस पर पड़ा? प्लेट पर। जब प्लेट पर पड़ा तो यह प्लेट में तुम देखा एक प्लस और एक माइनस, दो का तार निकल रहेगा। और इसी से हम क्या करते हैं? मोबाइल बैटरी को क्या कर लेते हैं? चार्ज। तो प्रकाश देखो, प्रकाशीय ऊर्जा था। सूर्य से जो ऊर्जा निकल रहा है, ये कौन ऊर्जा है? प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाश है। लेकिन वही प्रकाश जब प्लेट पर पड़ा तो प्लेट उसको क्या बना दिया? करंट। इसी का नाम है डीसी करंट है। कौन करंट है? डीसी करंट। इसी से मोबाइल चार्ज होता, एसी करंट से नहीं। तो देखो, सिंपल सी बात, प्रकाश को हम एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं। हाँ, बदला जा सकता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और क्या है? प्रकाश का एक और गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी सीधी रेखा में चलता है। कभी टॉर्च बारो तुम देखेगा एकदम सीधे जाए नहीं। तो अब बताओ, प्रकाश क्या सीधी रेखा में क्या करता है? गमन। मानो यहाँ टॉर्च है। ये क्या है? टॉर्च है। अब इस टॉर्च है, यहाँ हम इसको बाढ़े तो इससे प्रकाश जाएगा। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करेगा? गमन करेगा। यानी कि प्रकाश का दूसरा गुण यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी सीधे रास्ता से जाता है। तो बताओ, अगर आदमी गया तो आदमी का रास्ता। अरे मानो आदमी जा रहा है सब, तो कौची का रास्ता? आदमी का रास्ता। अब बताओ, इधर से जाए के रहे, मानो बैल जा रहा है तो हम कहेंगे अरे बैल के जाए के रास्ता है, उसका पैर देखे पहचान लेंगे इस रास्ता से बैल जाता है। तो उसी प्रकार यानी जे जाए वो कर रास्ता। ती प्रकाश जा रहा, ती प्रकाश का क्या हुआ? रास्ता। यानी कि रास्ता को ही पथ कहते हैं। रास्ता को ही पथ कहते हैं संस्कृत में। तो प्रकाश के चलने के पथ को, यानी प्रकाश के चलने के रास्ता को
पथ कहो या रास्ता, बात बराबर। बराबर। तो प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। इसे तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता है। तो पहले हम क्या पढ़े? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। और क्या पढ़े कि प्रकाश का यह गुण है कि वह सीधी रेखा में दमन सीधी रेखा में क्या करता है? गमन। गमन करना मतलब जाना, जाना। सीधी रेखा में जाता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, हाँ, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। देखो, निर्वात में प्रकाश का वेग, किसका वेग? प्रकाश का वेग, प्रकाश का क्या वेग होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में प्रकाश 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर का दूरी तय कर लेता है, यानी बहुत तेजी से चलता है। और एक बात ध्यान देना है कि प्रकाश क्या? प्रकाश किससे बना है? कण से। प्रकाश किससे बना है? कण से। उस कण का नाम फोटोन है। क्या है? फोटोन। फोटोन। ध्यान देना कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस कण को हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। और इसका द्रव्यमान, इसका क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब इसका भार नहीं, इसका द्रव्यमान 0 है। क्या है? 0 यानी कि 0 है। ध्यान देना। अब देखो, हम हैं, हमारे पास आ रहा है प्रकाश। क्या आ रहा है? प्रकाश। तो अगर सूर्य के प्रकाश में द्रव्यमान होता, भार होता, तो सूर्य का प्रकाश आता तो हम पर लगता, हम पर पड़ रहा है। तो सूर्य के प्रकाश में अगर द्रव्यमान होता तो हमको कितना जोर से चोट लगता, लगता कि नहीं? तो अब बताओ, ध्यान देना कि सूर्य का जो प्रकाश है वो छोटा छोटा कण से मिलकर बना है, जिसका नाम फोटोन है। क्या है? फोटोन में द्रव्यमान होता नहीं। द्रव्यमान फोटोन में होता तो प्रकाश हमारा कपार का नाक सब फोड़ देता, यानी कि फोटोन में द्रव्यमान नहीं, इसलिए प्रकाश आता है तो खाली हमको लग रहा है चलो भाई है, पड़ रहा हमारे शरीर पर, लेकिन चोट उठ लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें द्रव्यमान नहीं है। अब एक बात और ध्यान देना है कि प्रकाश का पहले गुण, प्रकाश का गुण कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं। और क्या? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हाँ, गमन करता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर का दूरी तय करेगा। और क्या? प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। एक बात और ध्यान देना कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाया जाता है। कौन प्रकृति? द्वैत। हाँ, प्रकाश में, किसमें? प्रकाश में द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति का मतलब क्या हुआ? प्रकाश में 2 प्रकार की प्रकृति है। प्रकाश की प्रकृति कितना प्रकार के है? 2 प्रकार के। पहला कण प्रकृति, कण प्रकृति और दूसरा तरंग प्रकृति, दूसरा तरंग प्रकृति प्रकृति। यानी कि हम कह सकते हैं प्रकाश में द्वैत प्रकृति है, पहला कण प्रकृति, दूसरा तरंग प्रकृति। कण प्रकृति का मतलब क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश तो कोई प्रकाश किससे बना है? कण से। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? कण प्रकृति। और सूर्य का प्रकाश और प्रकाश, सीधा सीधी प्रकाश, क्या? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तरंग। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाया जाता है। पहला कण प्रकृति, दूसरा तरंग प्रकृति। हाँ, तो अब ध्यान देना, इतना अगर बात को समझा तो अब हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। प्रकाश, प्रकाश क्या है? गुण। प्रकाश के क्या लिखेंगे? गुण। हाँ, लिखो प्रकाश गुण। गुण किसका? प्रकाश का। हाँ, तो लिखो प्रकाश के गुण। बताओ। हाँ, ध्यान दो, लिखना बाद में, पहले बताओ क्या होगा 1 नंबर में? प्रकाश क्या? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक
क्या है? रूप है। रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। इस ऊर्जा को ऊर्जा को ऊर्जा को दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। बताओ, ऊर्जा को दूसरे रूप में हम स्थानांतरित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हाँ, और क्या? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश में, किसमें? प्रकाश में। प्रकाश में द्वैत प्राकृति पाया जाता है। पहला क्या होगा? बताओ। कण प्राकृति, दूसरा तरंग प्राकृति। हाँ, प्रकाश क्या? स्टार लिख कर। प्रकाश जिस छोटे छोटे कण से क्या होता है? बना होता है, उसे फोटोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अब बताओ, इतना बात क्लियर? अब देखो, और निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में, किसमें? निर्वात में प्रकाश का वेग बताओ कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में यह क्या है? प्रकाश का वेग है। अब बताओ, फोटोन का द्रव्यमान, फोटोन का द्रव्यमान क्या होगा? शून्य। यानी सूर्य प्रकाश छोटे छोटे जिस कण से मिलकर बना है उसी को फोटोन कहते हैं, और उसमें द्रव्यमान नहीं होता है, यानी कि द्रव्यमान रहित है। कौन? फोटोन। हाँ, तो चलो इसको जल्दी जल्दी उतारो।